परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं तमाम आज के पवित्र वचन को सुनने वाले तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को और साथ ही साथ तमाम प्रभु के दासगणों को मैं धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा हजूरी में। आमीन। और आज का हमारा टॉपिक है सच्ची शिष्यता। हालेलुया। आप जानते हैं शिष्य क्या होता है? चेला। जो चेला शब्द है वो डिसाइपल, इंग्लिश में बोलते हैं डिसाइपल, और ये डिसाइपल शब्द डिसिप्लिन से आया है। आमीन। जिस डिसाइपल में डिसिप्लिन नहीं वो डिसाइपल नहीं, यानी जिस शिष्य में, जिस चेले में अनुशासन नहीं है वो एक असली शिष्य नहीं है। यीशु मसीह की कुछ शर्तें हैं अच्छी शिष्यता के लिए। हालेलुया। सच्ची शिष्यता का अर्थ अपने संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण प्राण को, संपूर्ण मन को, संपूर्ण बुद्धि को और संपूर्ण शरीर को परमेश्वर के अधीन कर देना, परमेश्वर के अंडर में होना। हालेलुया। वही एक सच्चे शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह ऐसी स्त्री और पुरुष को नहीं चाहते जो अपना बचा कुचा समय परमेश्वर को देते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद वो बेड टी लेते हैं, चाय लेते हैं, नाश्ता लेते हैं और जल्दी से काम पर चले जाते हैं, लेकिन कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं। कई लोग संडे को चर्च नहीं जाते, कभी कभार का चर्च जाना। क्यों? क्योंकि कमाई में उनको ज़्यादा मन है। लेकिन परमेश्वर उनको चाहता ही नहीं है जो अपना समय का पहला घंटा, दिन का पहला घंटा और सप्ताह का पहला दिन और महीने का सैलरी का पहला दसवांश और अपने बच्चों का पहलोटा परमेश्वर चाहता है। आमीन। एक सच्चे शिष्य वही है जो सुबह उठकर अपने परिवार को नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उसके बाद सारे बाकी काम करता है। हालेलुया। शाम का बचा हुआ समय नहीं देना है, सप्ताह का अंतिम दिन नहीं देना है। हालेलुया। और अपने जीवन काल का बचा हुआ समय परमेश्वर के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ऐसे लोगों को चाहता है जो सबसे पहले अपने जीवन में यीशु मसीह को स्थान दे। वो आज भी ऐसे लोगों को ढूंढता है। आमीन। वैसी भीड़ को नहीं ढूंढता जो उसके पीछे चली आ रही तमाम भीड़ है। हालेलुया। पर ऐसे मनुष्य को प्रभु चाहता है जो आत्म त्याग के साथ उसके रास्ते पर चले, जिस पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं चलते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना जो चाहते हैं उनके सामने बड़ी ही कठोर एक शर्तें रखी गई। हालेलुया। एक डिमांड है, एक मांग है। अगर हम सिपाही के बारे में देखते हैं, एक फौजी के बारे में, एक सैनिक के बारे में, सोल्जर के बारे में अगर हम ज़रा सा देखें तो आप इमेजिन कीजिए, जब फौज में फौजी भर्ती होता है तो वो क्या होता है? वो अपनी माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, अपने छोटे बच्चे को, वो तमाम रिश्तों को पीछे छोड़कर सरहद पर अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों को भी त्यागने के लिए तैयार होता है। आमीन। हालेलुया। अक्सर आज अभी हम देख रहे हैं LOC में, LAC में, अगर ये लोग उधर नहीं होते, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर से इन सभी सैनिकों के लिए जिन्होंने, परमेश्वर ने हमारी रक्षा के लिए इनको तैनात किया है। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शर्तें भी कुछ ऐसी हैं, उनकी डिमांड भी ऐसी है। जैसे एक व्यक्ति
फौज में भर्ती होता है, सैनिक बनता है, तो वो फिर अपना जीवन नहीं जीता। मैंने देखा एक फौजी, एक मेरा दोस्त था, वो बोला मैं फौजी बनना चाहता हूँ, लेकिन वो अपने घर में पड़ा रहता था, सबसे प्रेम रखता था, बोला इसको नहीं छोड़ सकता, उसको नहीं छोड़ सकता, और लंबे बाल रखता था, हालेलुया, और 12-12 बजे तक उठता था। लेकिन जैसे ही जब उसको शौक था फौजी बनने का, लेकिन जब वो फौजी बन गया तो सबसे पहले उसके बाल काटे गए, हालेलुया, सबसे पहले उसके बाल काटे गए, इतने। उसके बाद अब उसे परिवार को छोड़ना पड़ा और ट्रेनिंग लेनी पड़ी, और फिर वो बॉर्डर पर गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए भी परमेश्वर ने कहा है कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और अपनी बच्चों, भाई बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आमेन। अगर लूका 14:26 हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता को और अपने बच्चों को, भाइयों बहनों को, बल्कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना समझे, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आमेन। प्रभु से नहीं चाहता, प्रभु ये कहना चाहता है कि जितने भी आपका रिश्ता है उसको आपने अप्रिय का मतलब, अभी आपने ये नहीं सोचना है कि यीशु मसीह आपको आपके परिवार से अलग कर रहा है। यीशु मसीह आपको अपने बच्चों से, पत्नी से, माँ बाप से, बेटा बेटी से, या आपके सगे संबंधियों से अलगाव चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह का कहने का अर्थ है कि पहला स्थान तेरे जीवन में मैं होना है। यीशु मसीह पहला स्थान आपके जीवन में होना है, हालेलुया। उसके बाद आपके परिवार के ये सभी लोग। लेकिन ज़्यादातर विश्वासीगण क्या करते हैं, पहले अपना बच्चा, माता सुबह उठे, अरे बच्चे कैसे हो, मम्मी पापा सबसे प्रेम करते हैं। आजकल तो व्हाट्सएप से ज़्यादा प्यार करते हैं, फ़ोन से ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसी में लगे रहते हैं। रात को उसी को लेके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उसी को देख के। लेकिन वो एक सच्चे शिष्य नहीं है। यीशु मसीह की खास शर्त क्या है, जिससे आप संसारिक जीवन में जो आपको जो भी रिश्ते हैं, जो भी आपका आशीष हैं, आपको उनको प्यार करने के लिए नहीं, सबसे पहले आपने यीशु मसीह को पहला स्थान देने के लिए कहा है। अगर आप सैलरी लाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, अपना 10वां भाग परमेश्वर को देना। उसके बाद आपका दूध वाला, कूड़ा वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, या आपके मकान का किराया। वो चेले को परमेश्वर नहीं चाहता कि पहले वो राशन वाले का देता है, दूध वाले का देता है, कूड़े वाले का देता है, और सभी का चुकाने के बाद बचा कुछा यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है। हालेलुया। सच्चा शिष्य सबसे पहले अपने चाहने वाले को का भाग निकालता है। यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया हमारे उद्धार के लिए। आमेन। और आज हम परमेश्वर को क्या देते हैं, हम अपना पहला स्थान उसे देते ही नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सगे संबंधियों से बैर रखिए या उनको आप प्यार ना करें, लेकिन सबसे पहले आपको यीशु मसीह से प्यार करना। प्रभु यीशु मसीह तो चाहते हैं कि हे बच्चों, अपने माँ बाप का आदर करो, कहना मानो, इससे जीवित रहोगे। हे पत्नियों, अपने पति का अधीन रहो। हे पति, अपनी पत्नी को प्रेम करो, हालेलुया। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, माता पिता का आदर करो। ये सब कुछ प्रभु ने कहा, हालेलुया। एक सच्चे शिष्य की सबसे बड़ी रुकावट उसका स्वयं का प्रेम है, हालेलुया। जब तक हम अपने जीवन को, अपने प्राणों को अप्रिय ना जाने, जब तक अपने बच्चों को, मतलब उनको इतना प्यार नहीं करना है, पर सबसे पहले आपने यीशु मसीह को। उदाहरण के तौर पे आज मान लो संडे चर्च है, आपको आज कहाँ होना चाहिए? आपने कहा कि मेरे चाचा के लड़के की शादी है, मुझे वहाँ होना चाहिए। आज मेरे चाचा के बेटे का बर्थडे है, मुझे शाम को वहाँ जाना है, शाम को जाना है। पहली बात तो विश्वासीगण संडे को ये समान चीज़ रखते ही नहीं, लेकिन हमें भी नहीं रखना है। अब यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं? संडे चर्च में जा रहे हैं, या फिर आप अपने दोस्तों के बर्थडे में जा रहे हैं, या आप घूमने जा रहे हैं? आपका प्लान क्या है?
तो वो एक शिष्यता में नहीं आता। ये एक अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को पहले नहीं, परमेश्वर की ख्वाहिश को, उसकी इच्छा को पूरा करना ही एक सच्ची शिष्यता है। हालेलुया। और जब तक हम अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को अप्रिय ना जानेंगे, तब तक परमेश्वर जहाँ पर हमें ले जाना चाहता है वहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते। हालेलुया। और सबसे बड़ी रुकावट यही है हमें आगे बढ़ने के लिए। इब्रानियों में भी लिखा है कि हम उलझाने वाले पापों को छोड़ना है। छोटी छोटी रुकावटें हैं, उन्हें हमें हटाना है। हालेलुया। जिसने अपने आप का इनकार किया, जिसने अपने बच्चों को छोड़कर पहला स्थान प्रभु को दिया, वो ही यीशु मसीह के प्रति बेपनाह प्यार। हालेलुया। अगर आप देखते हो तो बहुत से लोग प्रभु के पीछे आए और उन्होंने कहा, यीशु ने कहा मेरे पीछे आ जाए। बोला पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तो मेरे पीछे आ जाओ। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने परिवार को, अपने आप का इनकार करना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। मत्ती 16:24 हम पढ़ते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। स्वयं का इनकार करना और आत्म निर्गय दोनों भिन्न अर्थ के शब्द हैं। हालेलुया। आत्म निग्रह का मतलब आत्म निर्णय। आपकी आत्मा का निर्णय क्या है? आपकी स्वयं की अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं, या प्रभु परमेश्वर से प्यार। हालेलुया। हमें अपने स्वयं का इनकार कर कर अपनी आत्मा को परमेश्वर के आराधना में, उसके कलाम में, उसके वचन में, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में जब हम लगाते हैं, हालेलुया, आत्म निर्गय, आत्म निर्णय ये होना है। आत्म निर्गय का मतलब चैन, भोग विलास, धन संपत्ति, प्रिय भोजन वस्तु का त्याग करना, शरीर के बजाय आत्मिक होना। स्वयं का इनकार करना का मतलब प्रभु यीशु की इच्छा को क्या करना है? अपनी इच्छा बना लेना। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। यानी अपने आप का अधिकार हम परमेश्वर को सौंपना है। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे शरीर का रिमोट कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के हाथ में चला गया तो वो हमें अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, वो हमें चला सकता है। हमारी बुद्धि में जाने क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं। लेकिन हमें एक सच्चा शिष्य बनने के लिए स्वयं का इनकार करना है और माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और अपने बच्चों, बल्कि अपने प्राणों को भी आपने प्यार नहीं समझना। एक फौजी की तरह, अगर आप फौजी को देखते हैं तो वो अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने परिवार को प्यार नहीं करता। उसके लिए सबसे बड़ी सेवा एक देश सेवा है। हालेलुया। अगर मेरे कोई पीछे आए तो अपने आप का इनकार करे, यीशु ने कहा मत्ती 16:24 में, और अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब निंदा, शर्मिंदगी, अनादर, लज्जा, स्ताव, अपमान। हालेलुया। ये क्रूस जो है एक शर्मिंदगी को दर्शाता है। हमारे पाप इतने बढ़ चुके थे पूरी सृष्टि के, पूरी दुनिया के, प्रभु ने हम सभी के पापों के लिए वो पाप का चिन्ह, वो शर्मिंदगी अपने ऊपर ली। किसका पाप था? आपका और मेरा। हालेलुया। उसने स्वर्ग से प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और एक अच्छे पुत्र की तरह एक अच्छी हमें शिक्षा दी। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं पर चलना, क्रूस उठाना है। दुख में भी स्थिर रहना, परमेश्वर के प्रेम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने जीवन को बिताना ही क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने का अर्थ ही दुखों को सहना। हालेलुया। यहाँ पर हम एक सैनिक के साथ, मुझे इससे अच्छा उदाहरण नहीं है कि सैनिक, एक फौजी, वो अपने आप का इनकार करके फौज में भर्ती होता है, अपने परमेश्वर, अपने परिवार के लोगों को इनकार करके फौज में भर्ती होता है।
और जब तक फौज में सेवा करता है, जब तक उसके प्राण ना चले जाए। उसका दिल तो करता है कि मैं अपने बच्चे को देखने जाऊं, आज मेरा बच्चा पैदा हुआ, आज मेरी बहन की शादी है, आज मेरे घर में बहुत बड़ी खुशियां हैं, लेकिन वो कहाँ होता है? रेत में। क्या उसकी इच्छा थी कि वो रेत में बैठे? क्या उसकी इच्छा थी कि वो जंगलों में पड़ा रहे? क्या उसकी इच्छा थी कि बारिश में वो भीगे? क्या उसकी इच्छा थी कि वो दुनिया के ऐशोआराम को छोड़कर सांपों के बीच में लेटा हुआ एक जंगल में, एक झाड़ियों में, एक नदी के अंदर सारी रात गुजारना, ठंड के अंदर, गर्मी के अंदर? आपको तो अभी कूलर, हम सबको एसी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी ड्यूटी का ख्याल है। उसी प्रकार से हम सभी को एक सच्चे शिष्य बनने के लिए अपने आप का इनकार करना, अपने जितनी भी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, अपने परिवार के जन हैं, उन सबको बाद में प्रेम करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने देखा अब्राहम को 100 वर्ष की आयु में एक पुत्र दिया, इसहाक को, परमेश्वर ने देखा कहीं ये अपने बेटे को प्यार तो नहीं करता है। तो वहां पर भी आपने देख सकते हो कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, हाँ यहोवा, मैं हाजिर हूं परमेश्वर। बोला, कल इस बच्चे को बलिदान कर दे और मुझे दे। उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि तूने 100 साल की उम्र में बेटा दिया, वो भी मांग लिया। अपनी पत्नी से भी डिस्कस नहीं की। हालेलुया। अपनी पत्नी से भी सलाह नहीं की कि हे सारा, देख हमारे बच्चे को परमेश्वर मांग रहा है। रात भर शोक में नहीं डूबा, बल्कि सुबह उठने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, इसहाक को लेकर बताए हुए स्थान पर लेकर चला, और वहां पर जब उसे मारने लगा, तब वहां पर परमेश्वर की आवाज आई और कहा, अब्राहम, पुत्र को हाथ मत लगा, क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता था कि तू अपनी आशीषों को प्यार करता है, तू अपने बच्चों को प्यार करता है या मुझे। जब तू अपना इकलौता पुत्र देने को तैयार है, तो आने वाले समय में मैं भी अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, उस मेमने को जो तुम झाड़ियों में बैठे अटके हुए को देख रहे हो, तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है। तेरे आने वाले उन बच्चों के लिए। तेरे बच्चे नहीं मरेंगे अब्राहम। आज हम किसके बच्चे हैं? आज जितने भी विश्वासी गण है, वो अब्राहम की संतान है, अब्राहम के बेटा बेटी हैं। आमीन। इसलिए दोस्तों, हम सभी को, बहनों, भाइयों, माता पिताओं, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं या प्रिय दासों, हमें अपने परिवार को पहला स्थान नहीं, अपने बच्चों को पहला स्थान नहीं, अपने शरीर को पहला स्थान नहीं, संसारिक बातों का पहला स्थान नहीं, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। याकूब 4 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, व्यभिचारिणी हो, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? ये सब कुछ संसारिक चीजें हैं। हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम अदन की वाटिका के हैं, हम स्वर्ग के हैं, जहां से हमारे आदम और हव्वा, हमारे पूर्वजों को निकाला गया केवल इसी पाप के कारण। परमेश्वर को पहला स्थान ना देकर शैतान को पहला स्थान दिया, इसलिए वो मौत का वायरस आज पूरी दुनिया में है। उसका एक ही इलाज, यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह उन सभी के उस वायरस को ख़त्म करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। आज वो जिंदा खुदा है, लेकिन आज वो चाहते हैं कि आप और हम अपना इनकार करें, सबको अप्रिय जानते हुए परमेश्वर को प्रिय समझें। आपका जीवन का मकसद, आपके जीवन का प्रेम यीशु होना चाहिए। प्यार इसमें नहीं कि हम प्यार करते हैं, प्यार इसमें कि जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। भला पापियों के लिए कौन मरता है? वचन कहता है। इसलिए हमें यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। मैं सोचता हूं कि मैं सुबह का पहला घंटा, 24 घंटे में मिलते हैं सभी को, वो भेदभाव नहीं करता। 1 घंटा हमें परमेश्वर को देना, सुबह का पहला घंटा परमेश्वर को देना, सप्ताह का पहला दिन संडे परमेश्वर की हजूरी में आना। पहला घंटा देने से क्या होगा? आपके 23 घंटे आशीषित हैं। सप्ताह का पहला दिन आप परमेश्वर को देने का कारण क्या होगा? कि आपके आने वाला पूरा महीना आशीषित है। आमीन। और तीसरा, अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के राज्य के लिए देना, क्योंकि वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है।
बोने का अलग है। किसी भी किसान को देख लीजिए, वो सारी फसल को खाता नहीं है, अच्छे अच्छे बीज को वो साइड रखता ताकि वो फिर बो सके। हालेलुया। तो कमाई के 10वें भाग को जब आप परमेश्वर को देते हैं तो आपकी आने वाली इनकम भी ब्लेस होती है। आमीन। और सब अपने इकलौते पुत्र को, पहलौटे पुत्र को जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं तो आपके आने वाला वंश, आपके आने वाली पीढ़ी, वो भी ब्लेसिंग है। आमीन। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि एक सच्चा शिष्य बनिए, परमेश्वर का एक प्रिय शिष्य बनिए। यीशु मसीह चाहते हैं कि सबसे पहले मुझे आप प्यार करें। जब आप यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, बच्चा किसने दिया? परमेश्वर ने। भाई किसने दिया? परमेश्वर ने। पत्नी किसने दी? परमेश्वर ने। प्रभु कहता है कि जो आशीषों के पीछे भागता है वो उससे 100 गुना दूर हो जाएगी, जो मेरे पीछे भागता है उन्हें 100 गुना आशीष वापस मिलेगी। हालेलुया। इसलिए हमें एक सच्चे शिष्य बनने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है मत्ती 28 का 18-19 में कि जाओ सभी जातियों के लोगों को विश्वासी बनाओ। उसने कहा चेला बनाओ, स्टूडेंट बनाओ, विद्या का अर्थ जानने वाले लोग, विद्यार्थी बनो। आज हमें विद्यार्थी बनना है, चेला बनना है। कैसा चेला? खुद का इनकार करना, परमेश्वर को प्यार करना, यीशु को पहला स्थान देना। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का पहला स्थान है? क्या आप परमेश्वर को आज पहला स्थान देने को तैयार हैं? हालेलुया। और जितने भी हमारे नए भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, जो लोग प्रभु यीशु को जानते नहीं हैं, क्या आप लोग भी आज यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर, उद्धारकर्ता मानकर अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? तो आप सभी लोग हम निर्णय लेंगे कि आज से हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का। चेलों की तरह नहीं है कि नाव में पिछले भाग में सुला दिया और आप चप्पू चला रहे। हमारा जीवन एक नाव है। यीशु मसीह खेवैया है, वो खेवनहारा है। आप उसे खेने दीजिए, आप आराम कीजिए, आप विश्वास कीजिए आपके जीवन में यीशु है, आपकी नाव में यीशु है, पर उसे पीछे भाग में मत सुलाइए। चेलों ने ऐसा किया था, और जब आंधी तूफान आया तो उन्होंने जगाया, हे गुरु हम मरने पर हैं। पहली बात तो जब चेले के जीवन में यीशु है तो डरना नहीं था, और जब डर रहे हैं तो यीशु को आगे करना था। उन्होंने जब आगे किया तो हवा थम गई, चैन हो गया, शांति आ गई। आपके जीवन में भी चैन हो सकता है, आपके जीवन में शांति आ सकती है, आपके जीवन में आशीष आ सकती है, आपके रुके काम सब बन सकते हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को अपने जीवन में आगे रखना शुरू कर दें। तो आज से हम अपने प्रभु यीशु को एक अच्छे शिष्य बनकर दिखाएं और अपने यीशु को आगे रखें। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, आज आपके वचन ने हम सभी को सिखाया है पिता कि एक सच्चे शिष्य बनने के लिए अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना, परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी को झेलना, दुख को झेलना, दुखों में भी परमेश्वर के वचन पर चलना, उसकी विधियों पर चलना। हालेलुया। अपने माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चों को अपने आप का भी इनकार करके, जैसे एक सैनिक अपना इनकार करके, अपने सभी लोगों का इनकार करके प्रभु वो देश की सेवा करता है और जान भी दे देता है, उसी प्रकार आप ऐसे विश्वासी को चाहते हैं जो आपके शिष्य, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला, आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं पिता। जितने बहन भाई बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं पिता, आप उन्हें छू कर आशीर्वाद दीजिए पिता, अपनी आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि वो एक सच्चे शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाएं पिता, ताकि वो अपने प्राणों को प्रिय जाने, वो अपने परिवार को प्रिय जाने, आपके सम्मुख। हालेलुया। वो आपको प्यार करे पिता, वो फिर अपने परिवार को प्यार करे, फिर अपने रोजगार को प्यार करे, फिर अपने इस ज़रूरत को प्यार करे, लेकिन सबसे पहला प्यार हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए होने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। जितने भाई बहन बुजुर्ग सुन रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता। आज जो भी दुख तकलीफ में है प्रभु, आप उन्हें शांति दीजिए। आप इस वचन के साथ वो लोग चंगाई पाएं, और चंगाई यही है पिता जब हम अपने आप का इनकार कर कर प्रभु, जब आपको अपना स्थान, पहला स्थान दे देते हैं,
तो हमारे जीवन में कोई भी बुराई, कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं आ सकती, क्योंकि पाप वो गंदगी है जो जिस गंदगी होती है वहाँ मक्खी मच्छर आता है, दुख तकलीफ आती है। इसलिए प्रभु, सुनने वाले तमाम पवित्र लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दीजिए पिता। उन सभी को प्रभु जी अपने आज के इस वचन के ऊपर चलने के लिए सहायता कर दीजिए। हम सब तेरे पवित्र वचन के अनुसार चलने के लिए, पहला स्थान देने के लिए अपने आप को सारा मन, प्राण, बुद्धि, शरीर के साथ समर्पित करते हैं प्रभु। और इस सारी छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें, आपका दिन शुभ हो और यीशु के नाम में एक अच्छे शिष्य बनकर आप आगे बढ़ें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।